अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो जैसे जैसे फरवरी नज़दीक आ रहा है, बाहर का मौसम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, हम अपने पौधों को फरवरी के महीने के लिए तैयार करते जा रहे हैं। जैसे मैंने अपने लेमन प्लांट को खाद दी थी और इसको तैयार किया था ताकि वो फरवरी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटिंग कर सके। तो आज हम मोतिया के पौधे के लिए, मोगरा के पौधे के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज मैं आपको बताऊंगा कि मोगरा के पौधे को कैसे आप अभी से खाद अप्लाई करके अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ हासिल कर सकते हैं आगे चलकर। तो ये काम करना अभी बहुत ज़रूरी है कुछ पौधों के ऊपर, इसीलिए मैं इनके ऊपर अभी वीडियोस बना रहा हूं ताकि आप भी साथ साथ इन पौधों को तैयार करते रहें। तो आज हम मोतिया के पौधे को, मोगरा के पौधे को खाद देने वाले हैं। 2 से 3 किस्म की खाद दूंगा और एक स्पेशल खाद के बारे में भी लास्ट में बताऊंगा, जिससे आप अपने पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा कलियां हासिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिल सके और आप हमारे साथ जुड़े रहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले ये मेरे पास मोतिया, मोगरा, जो भी आपके पास पौधा मौजूद है, आपने वो ले लेना है। और करना क्या है कि अब इसे हम खाद किस तरीके से देने वाले हैं। हम खाद इस तरीके से देंगे, सबसे पहले हम इस गमले के अंदर से मिट्टी को निकालेंगे। तकरीबन 2 इंच तक आपने मिट्टी निकाल लेनी है इस गमले के अंदर से। इससे ये होगा कि एक तो हमारे पौधे की जड़ों को हवा भी मिल जाएगी, और बहुत दिनों से बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है जिस वजह से हमारा पौधा बिल्कुल अपनी ग्रोथ रोके हुए है। तो इससे सूरज की रोशनी भी हमारे पौधे की जड़ों को मिल सकेगी। तो ये तकरीबन 2 इंच तक आपने इसके अंदर से मिट्टी को निकाल लेना है। रूट बाउल को आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। तो दोस्तों, 2 से 3 इंच तक हमने मिट्टी को निकाल लिया है। अब जो सबसे पहले इसके ऊपर हम खाद अप्लाई करने वाले हैं वो बिल्कुल ऑर्गेनिक, फुली ऑर्गेनिक खाद है, जो कि आपको बिल्कुल सस्ते दामों आसानी से मिल जाती है, जो कि मेरे पास भी काफ़ी मिकदार में मौजूद है। ये है वो ब्लैक गोल्ड, जिसे हम अपने पौधे के ऊपर अप्लाई करने वाले हैं। ये है लीफ कंपोस्ट, जो कि आपको किसी भी गार्डन स्टोर से, किसी भी नर्सरी से आसानी से मिल जाती है। अगर आपको आपके इलाके में ये चीज़ें नहीं मिलती तो डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे देता हूँ, वहाँ से आप ऑनलाइन खादें भी ऑर्डर कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसे हम अपने मोतिया के पौधे पर अप्लाई कैसे करेंगे। तकरीबन आपने 100 से 200 ग्राम तक आपने लीफ कंपोस्ट लेनी है और कुछ इस तरीके से इसके अंदर डाल देनी है। तो ये जी तकरीबन 100 से 200 ग्राम आपने लीफ कंपोस्ट इसके अंदर डाल दी। ये एक ऐसी खाद है जो कि ना तो आपके पौधे को नुकसान पहुंचाएगी, अगर ये इसके अंदर पड़ी भी रहती है तो ये फ़ायदा ही देगी, नुकसान बिल्कुल नहीं देगी। अब जो हम दूसरी चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं, ये भी फुली ऑर्गेनिक चीज़ है जो इस लीफ कंपोस्ट को और भी ज़्यादा ताकतवर बना देगी, और आपके मोतिया के पौधे के ऊपर ढेर सारी नई ग्रोथ होगी, नई ब्रांचेस निकलेंगी और बहुत ज़्यादा कलियां खिलेंगी। तो ये है मस्टर्ड केक, जिसे हम सरसों खली भी कहते हैं। इसका 1 चम्मच ही हमारे पौधे के लिए बहुत है। तो इसके अंदर ना सिर्फ नाइट्रोजन मौजूद है, बल्कि इसके अंदर फास्फोरस मौजूद है, बहुत से ऐसे न्यूट्रिएंट्स मौजूद हैं जो फूल वाले पौधों के लिए बहुत अहम होते हैं। तो 1 चम्मच आपने कुछ इस तरीके से गमले के अंदर डाल देना है। अब जी हमने इसके अंदर ये 2 चीज़ें डाल दी। 2 चीज़ें डालने के बाद जो तीसरी चीज़ है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, ताकि आप उससे अप्लाई करके अपने पौधे की अच्छी ग्रोथ हासिल कर सके। तो अब हमने करना क्या है कि जो मिट्टी हमने इसके अंदर से निकाली थी, वो मिट्टी इसके अंदर हम दोबारा से डाल देंगे। एक तो मिट्टी निकालने का फायदा यह हुआ कि हमारे पौधे की मिट्टी जो है वो नरम रहेगी, पौधे को हवा लगती रहेगी, सूरज की रोशनी मिलती रहेगी। तो इस तरीके से आपने दोबारा से पौधे की मिट्टी इसके अंदर डाल देनी है। तो दोस्तों, अब हमने मिट्टी दोबारा से इसके अंदर डाल दी है। अब आपने जो तीसरा काम करना है वो क्या है कि आपने अपने पौधे के ऊपर जितनी भी खुश्क टहनियाँ हैं उनको हाथ की मदद से या फिर कटर की मदद से आपने कट कर देना है, ताकि ये और ज़्यादा खुश्क ना हो सके। अगर हम ऐसी टहनियों को रिमूव नहीं करते तो हमारे पौधे की ज़्यादा टहनियाँ खुश्क होना शुरू हो जाएंगी। तो आपने हाथ की मदद से जब भी देखें कि कोई खुश्क टहनी है उसे कट कर दें। तो दोस्तों, अब जो हम तीसरी चीज़ इसके अंदर ऐड करने वाले हैं वो है NPK।
ये आपके पास अगर पाउडर फॉर्म में मौजूद है तो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि पानी के अंदर मिक्स की जाती है। और अगर आपके पास दानेदार एनपीके मौजूद है, कोई भी है, 20-20-20 है, 18-18-18 है, 15-5-45 है, कोई भी है आपके पास, आप उसे अप्लाई कर सकते हैं मोतिया के पौधे के ऊपर। इससे आपके पौधे के ऊपर बहुत ज़्यादा कलियां खिलेंगी। इसका इस्तेमाल आपने अपने पौधे पर हर 15 दिन बाद करना है। हर 15 दिन बाद जब आप इसे अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे तो आपके पौधे की ना सिर्फ तेज़ी से ग्रोथ भी बढ़ेगी और आपका पौधा लश ग्रीन भी रहेगा। तो अब जी हमारे पास ये 1 चम्मच एनपीके मौजूद है। अब हम करने वाले क्या हैं कि ये मेरे पास तकरीबन 2 लीटर पानी है। 2 लीटर पानी के अंदर मैंने 1 चम्मच एनपीके मिक्स कर दी है। इसे मिक्स करने के बाद अब हम इसे अपने पौधे पर अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने का तरीका यह है कि 18 इंच का गमला है ये, और 18 इंच के गमले के अंदर तकरीबन 1 लीटर पानी मैं इसका ऐड कर दूंगा। तो ये जी 1 लीटर पानी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब आपने हर 15 दिन बाद इसे दोबारा अप्लाई करना है। और एक बात का हमेशा ध्यान रखें कि जैसे ही आप अपने पौधे को रूटीन में खाद देते हैं, जैसे कि एक खाद आपने इस्तेमाल कर ली है, तो उसके बाद आपने अगर दूसरी खाद बदलना चाहते हैं तो आप उसका 10 दिन बाद अप्लाई करें अपने पौधे के ऊपर। क्योंकि अगर आप आज एक खाद अप्लाई की और 2 दिन बाद दूसरी खाद अप्लाई कर देते हैं, 3 दिन बाद तीसरी खाद अप्लाई कर देते हैं, तो आपके पौधे को फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। अपने पौधे को हमेशा एक खाद के ऊपर रखें जो कि उसे सूट करती है। अगर आप हमेशा बदल बदल कर खादें देते रहेंगे तब भी पौधे को फ़ायदा नहीं होता। तो दोस्तों, ये काम आपने लाजमी कर लेना है अभी 2-4 दिनों के अंदर, 5 दिनों के अंदर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो भाई के चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।